Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। ब्रादर मुल्क मदद को आ गया। IMF मान गया। सिपह सालार का दो टोक ऐलान। 2 बड़ों के वारंट। सैलाब करीब आ गया। क्रिकेट बड़ों की मुलाकात। और सोशल मीडिया के जायंट आमने सामने। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर, दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया, कहा $2 बिलियन फॉरेन रिजर्व में शामिल हो जाएंगे। आर्मी चीफ, वजीर आजम और अपनी तरफ से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूं। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी। पाकिस्तान का सफर ग्रोथ की तरफ रवां होगा। स्टेट बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। करीबन रिजर्व जो इस जुमे को क्लोज हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब। लेकिन जो हर जुमे को जो रिजर्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिजर्व्स में शामिल हो जाएंगे। मैं इस मौके के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान के यानी एक ट्रू जो है ब्रदर के तौर के ऊपर वो अपना रोल अदा करते हैं। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर IMF को राजी कर लिया। IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से $8.2 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक IMF से $3 अरब कर्ज मुआहिदे के तहत हासिल किए जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा, जिसमें बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर IMF को राजी कर लिया है। IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से $8.2 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए हैं। सऊदी अरब से रकम मौसूल होने के बाद डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर $1.30 सस्ता हो गया है। क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से जानते हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदा कफील अहमद हमारे साथ हैं। जी कफील। देखिए, डॉलर में डिमांड देखी जा रही थी और डॉलर जो है वो $281.50 पर ट्रेड कर रहा था। हम वजीर खजाना की इस अनाउंसमेंट के बाद कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में जो है वो $2 अरब जो है वो डिपॉजिट करा दिए, उसके बाद डॉलर एकदम $1.30 जो है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर है वो $278.50 पर जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है और माहिरीन का यही कहना है कि इससे मजीद कमी का जो है वो मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया गया। मौशी माहिरीन की जानिब से बहुत शुक्रिया कफील आपका। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाक फौज माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब, कहा हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुर उम्मीद। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। सिपह सालार ने कहा, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा
हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नियामतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। जरूरत सिर्फ इस अम्र की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा, मुसलमान के लिए ना उम्मीदी कुफ्र है, सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा, खेतों खलियानों में हरियाली भी लहराएगी और किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग भी जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन बोल मईशत सिर्फ बोल न्यूज पर। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुर्रानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी को जाती हैसियत में तलब किया था, ताहम आज समाअत के दौरान दोनों जाती हैसियत में पेश न हो सके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुर्रानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी को जाती हैसियत में तलब किया था, ताहम आज समाअत के दौरान दोनों जाती हैसियत में पेश न हो सके। असद उमर के पेश न होने पर भी मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आदमी घर बैठा हो और वकील कहते हैं इस्तिस्ना दें। असद उमर को पाबंद करें कि वो पेश हों। अभी असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं, अब चार्ज ही फ्रेम करना है। लाहौर हाईकोर्ट से खबर देंगे, जिसमें साफिर तहकीकात केस की समाअत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया है। 17 जुलाई तक जवाब तलब किया गया है। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। वफाकी हुकूमत ने कहा कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर यकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA तफ्तीश रुक गई। और अभी रुक करेंगे, पहुंचे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ यूनिवर्सिटी के इफ्तिताही फेज का आज इफ्तिताह करेंगे। फाठा यूनिवर्सिटी के फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त पेशावर में जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इसमें शरीक हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए PDM में इख्तलाफात बरकरार। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे, वर्ल्ड बैंक का कर्ज के लिए टैक्स इस्लाहात का मुतालबा, प्रॉपर्टी के लेन देन पर दुरुस्त कीमत के तयन का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रेट बढ़ाने पर गौर। 1 अगस्त से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 13 था 15% इजाफे की तैयारियां। DC रेट के लिए शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 51 करने पर गौर किया जा रहा है। FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में मजीद 9 शहर शामिल करने पर गौर किया गया है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए भक्कर 4 को शामिल करने पर गौर। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए खानेवाल, खुशाब और लैया को शामिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास हुआ। स्टील मिल मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी और बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। स्टील मिल के 5282 कुल मुलाजमीन में से 4734 मुलाजमीन के वाजिबात अदा कर दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया उनको 12 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वाजिबात की मद में अदा कर दी गई है। स्टील मिल्स के 1591 मुलाजमीन को 1.66 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी करनी है। हुकूमत ने वाजिबात की अदायगी के लिए 19.6 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के क़याम में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऑयल रिफाइनरी पर अगस्त के पहले हफ्ते में दस्तखत का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के क़याम के हवाले से अहम पेशरफ हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिफाइनरी के माहे पर अगस्त के पहले हफ्ते में दस्तखत का इम्कान है। ज़राए का ये बताना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब और सऊदी अरब में और पाकिस्तान में जो है रिफाइनरी में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। दोनों ममालिक के दरमियान MOU पहले जो है वो साइन हो चुके हैं और इसके हवाले से कुछ हर्डल थी जिनको दूर करनी है। रिफाइनरी के क़याम से पाकिस्तान की स्टोरेज रायत बढ़ेगी। इसके अलावा जो है सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए रिफाइनरी पॉलिसी
भी मंजूर हो चुकी है। सऊदी अरब, अमारात और दीगर ठीक है, इसी हवाले से अगस्त के पहले हफ्ते में दस्तखत का इम्कान भी जाहिर किया गया। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आपने आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी का केस, फैसलाबाद के केस में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दायर की है। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात हैं। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और 40 मुकदमात में जमानत भी हासिल कर चुके हैं। ये तहकीकात में शामिल होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है। हाई कोर्ट हिफाजती जमानत को मंजूर करे, ये इस्तदा की गई है जो दरखास्त दायर की गई है वकील की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के। आगे बढ़ेंगे। शीरी मजारी का नाम PNIL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त, शीरी मजारी के वकील ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA फरीक PNIL लिस्ट पर नाम डालना गैर कानूनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। PNIL लिस्ट पर नाम डालने का हुक्म कलअदम करार दें, दरख्वास्त में की गई है। PNIL लिस्ट से नाम निकालने का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट का तोशाखाना केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरखास्त दायर की। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार करने की इस्तदा की। सेशन जज ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया था। आगे बढ़ते हैं। दुबई में नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के दरमियान मामूल की मुलाकात थी, कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों और किसी को मना न पड़े। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, मुलाकात तयशुदा नहीं थी, न सीट एडजस्टमेंट की बात हुई। जिसके ऊपर जो है वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को जो है वो मनाना पड़े, वो एक मामूल की जो है वो मीटिंग है। जिस तरह से सियासतदान आपस में मिलते हैं और जब मिलते हैं तो यकीनन जो उस वक्त की सियासी सूरत हाल होती है तो उसके ऊपर गुफ्तगू लाजमन होती है। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फैसले नहीं हुए जैसे बात हो रही है कोई सीट एडजस्टमेंट के मतलब कोई फैसले हो गए या कोई इलेक्शन के आगे पीछे के मतलब कोई फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल कोई ऐसी ना तो वहाँ पे कोई ऐसी शेड्यूल्ड मीटिंग थी और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे जो है वो फैसले हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो केयरटेकर सेटअप के तहत होने चाहिए और चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक दिन जो है वो होने चाहिए। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएँ या ना आएँ, क्यों ना आएँ, वो वापस आएंगे और आके वो इलेक्शन कैंपेन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन इलेक्शन में उसको जो है वो लीड करेंगे। इस बारे में पार्टी फैसला कर चुकी है। नवाज जरदारी मुलाकात पर JUI का गुस्सा कम नहीं हो सका। हाफिज हमदुल्ला एक बार फिर इत्तेहादियों पर बरस पड़े। सवाल उठाया कि मौलाना PDM के सरबराह हैं, उन्हें क्यों दूर रखा गया। नून लीग अहम फैसलों में कैसे नजरअंदाज कर सकती है। की हिकमत अमली पे बात हो रही है और बात हो रही है दुबई में। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से आए और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान से पहुंच गए, बच्चे भी यहाँ से पहुंच गए। लेकिन PDM की सरबराह बैसा के सदर PDM उसको क्यों बाहर रखा है इस मुशावरत से, क्या वजह है। इस पर हमें PMLN से जो PDM में शामिल जमातों में सबसे बड़ी जमात है और हुक्मरान इत्तेहाद में भी सबसे बड़ी जमात है और वज़ीर आज़म भी उसका है, तो लिहाजा आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने कहा कि दुबई में जो मुशावरत हो रही है इस मुशावरत में जमीयत उलमा इस्लाम को और PDM के सरबराह को और दीगर जमातों की PDM को एतमाद में नहीं लिया है। इस वजह से मौलाना साहब ने अपने खदशात का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको, वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता, सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम्स से मुतालिक गुफ्तगू। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। पोलियो और मोहलिक बीमारियों से बचाव हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया मिलकर ताउन को मज़ीद बेहतर और नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। वज़ीर जानिब से इजहार ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। फ़हद, क्या तफसीलात हैं इस अहम गुफ्तगू की? जी देखिए, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और इसमें सेहत आमा और सेहत के सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू की गई है।
وزیر اعظم نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی پاکستان میں خدمات کو سراہا. پولیو کے خاتمے، مہلک بیماریوں سے بچوں کو بچانے، غذائیت کی کمی کے مسائل پر قابو پانے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں. مسائل میں سب کی شمولیت کے لیے موجودہ حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے. وزیر اعظم نے اور اب بات کرتے ہیں کچھ بھارت کی آبی جارحیت کی جو حدیں پار کرنے لگی ہے. چناب اور راوی کے بعد اب دریائے ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا. 95,000 کیوسیک کا ریلا گنڈا سنگھ کی جانب بڑھنے لگا ہے. پی ڈی ایم اے نے فلڈ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. لاہور کے قریب دریائے راوی میں بھی پانی کا بہاؤ مزید تیز ہو گیا. پہلے چناب، پھر راوی اور اب ستلج. بھارتی آبی جارحیت حدیں پار کر گئی. پی ڈی ایم اے نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا. بھارت نے 95,000 کیوسیک سے زائد پانی ہریکی کے مقام پر چھوڑا. ستلج کا بپھرا ریلا قصور میں گنڈا سنگھ کے مقام کی جانب بڑھنے لگا. دھوپ سڑی پتن کے مقام پر پانی مکئی کی تیار فصل کو بہا کر لے گیا. پی ڈی ایم اے نے قصور، اوکاڑا، وہاڑی، پاک پتن کے ڈپٹی کمشنر کو پیشگی انتظامات کی ہدایت کر دی. کہا ریلیف کیمپس میں خوراک، پینے کے پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں. نشیبی علاقے سے جتنی جلد ممکن ہو انخلا کیا جائے. لاہور کے قریب دریائے راوی میں بھی پانی کا بہاؤ مزید تیز ہو گیا. اگلے چند گھنٹوں میں دوسرا بڑا سیلابی ریلا شاہدرہ پہنچے گا. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو، سول ڈیفنس کی ٹیمیں موجود ہیں. دریائے چناب میں پانی کا ریلا چینوٹ کے مقام سے گزر رہا ہے. یہاں پانی کی سطح 1,62,000 کیوسیک ریکارڈ کی گئی. سیلابی پانی سے 10 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. جھنگ میں بھی دریائے چناب کے کنارے آباد بستیاں خالی کرنے کی ہدایت کر دی گئی. ضلع میں 18 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے. قصور، دریائے ستلج اور پانی کے بہاؤ میں تیزی اور سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. چندا سنگھ کے بعد دھوپ سڑی گاؤں میں بھی پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے. گٹی کلنجر اور بھاگڑا کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے. مزید جانیں گے بولیوز کے نمائندے مہر عبد الرحمان سے. مہر عبد الرحمان بتائیے. اس وقت ہم دریائے ستلج میں ریسکیو کی مدد سے ان کے بوٹ میں سفر کر رہے ہیں، دریا کے اندر جا رہے ہیں اور ان علاقوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے جو گاؤں دیہات کے اس دریا کے اس کنارے پہ موجود ہیں. وہاں پہ بھی لوگ پھنسے ہوئے. ریسکیو کے عملے کی اگر بات کی جائے تو ریسکیو کا عملہ دن رات زمینداروں کو وہاں سے ریسکیو کر رہا ہے اور پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال رہا ہے. نہ صرف پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کی جناز کو بھی یہاں سے خشکی کے علاقے پر منتقل کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں خاصا اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ دریا جیسے پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم کہ یہ دریا معمول کے مطابق 5 فٹ کے قریب چلتا تھا. آج اس کی سطح جو 17.5 فٹ کے قریب پہنچ چکی ہے اور جیسے ہی یہ 19 فٹ کو اباؤ کرے گا تو اس دریا میں اونچے درجے کا سیلاب شروع ہو جائے گا. اور اس صورت میں بھی ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ جوان مردی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے اور اپنے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو، ان دیہاتیوں کو منزل مقصود تک پہنچا کر انشاءاللہ دم دیں گے. بہت شکریہ عبد الرحمان، آپ رہے تھے. ناظرین، بھارت سے آنے والے سیلابی ریلوں سے شکرگڑھ کے بہت سے دیہات زیر آب آ چکے ہیں. پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں کی بولیوز کے نمائندہ شہزاد حسین بتائیں گے. جی شہزاد، اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے؟ جی بالکل، بھارت کی طرف سے وقفہ سے آبی جارحیت کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سے جو بالکل شکرگڑھ تحصیل کے جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اور جو کسان ہیں ان کی جو فصلیں تھیں وہ بالکل تباہ حال ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں جب ہماری ڈپٹی کمشنر ناروال سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں اور جہاں سے بھی کوئی اطلاعات موصول ہوتی ہیں. بہت شکریہ. ہندوستان کی شمالی ریاستیں شدید بارش اور سیلاب کی زد میں آ گئیں. حادثات اور سیلاب میں بہہ کر 100 افراد کی جان چلی گئی. متعدد لاپتہ ہو گئے. ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور نئی دلی میں شدید بارشیں جاری ہیں. کئی ریاستوں میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. ہماچل پردیش میں سیلابی ریلا سینکڑوں مکانات اور گاڑیوں کو بہا کر لے گیا. بھارت میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی. مشرقی پنجاب، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں کئی روز سے جاری بارشوں سے سیلاب آ گیا. سب سے زیادہ تباہی ہماچل پردیش میں ہوئی، جہاں پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے زبردست تباہی ہوئی. دہلی اور چندی گڑھ میں بھی گزشتہ 2 دنوں میں ریکارڈ بارش ہوئی. دہلی میں بارش کا 40
40 साला रिकॉर्ड टूट गया। दरियाए जमुना में पानी की सतह खतरनाक तरीन हद तक बुलंद हो चुकी है। जमुना में पानी का लेवल 207 मीटर रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड के तमाम अजला में 13 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नजर नशेबी इलाकों से लोगों की मुंतकली शुरू कर दी है, जिन्हें रिलीफ कैंपों में रखा जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत मजीद आगे बढ़ गई। समाअत अब 2 अगस्त को होगी। मकबूजा आबादी की खुसूसी हैसियत की तनसीख अगस्त 2019 का इक़दाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त 2019 में चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आज मामले की समाअत करना थी। पाकिस्तान की बेहतरीन सकाफती सफारतकारी इस्लामाबाद में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मज़ाहिब माशरे में अखुवत और मसवात पर जोर देते हैं। सयाहत के फरोग कमीशन 3 रोज़ा गंधारा सिंपोजियम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में गंधारा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि तमाम मज़ाहिब माशरे में अखुवत और मसवात पर जोर देते हैं। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। टू सस्टेन अ सिविलाइजेशन ऑफ पीस, यानी अगर पूरा तारीख का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही। गंधारा टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि सकाफती और मजहबी सयाहत मुख्तलिफ ममालिक और मुआशरों को करीब लाने का बायस बनती है। सयाहती इवेंट सकाफती सफारतकारी में संगे मील साबित होगा। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं को बतौर खास मदऊ किया गया है। डॉक्टर रमेश कुमार बुद्ध भिक्षुओं और मुबस्सिरीन को टेक्सला, पेशावर म्यूजियम और तख्तबाई जैसे गंधारा आसार कदीमा का दौरा करवाएंगे। एशिया कप और वर्ल्ड कप के तनाज़ात चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ और एसीसी के सदर जय शाह के दरमियान आज मुलाकात होगी। मुलाकात आईसीसी मीटिंग्स की साइडलाइंस पर तय है। एशिया कप और वर्ल्ड कप के इश्यूज के बाद भारत के आला ओहदेदारान पहली मरतबा आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान की भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला जेर बहस आएगा। वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने कहा है कि भारत को अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल हैं तो हमारे खिलाड़ियों को भी वहाँ सिक्योरिटी मसाइल हैं। भारत में मैच से पहले पिच को खोद दिया गया था। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आईसीसी किसी के दबाव में नहीं आता। देखिए जी, तनाज़ा बड़ा नहीं खड़ा हो सकता। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बना दी है और उसकी जल्दी मीटिंग होगी कन्वीन। उसको हेड कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो ऑनरेबल प्राइम साहब को भेजेगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बीइंग द पैट्रन चीफ एंड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द बॉस, ही विल मेक द डिसीजन। वही डिसीजन करेंगे कि आया पाकिस्तानी टीम क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप के लिए हम शिरकत तो करेंगे, लेकिन इंडिया जैसे डिमांड करे एशिया कप के लिए कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, तो फिर लिहाजा हम भी डिमांड करेंगे कि हमारी टीम भी हाइब्रिड मॉडल के लिए हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल ग्राउंड्स में खेलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची में बाहिजाब लड़की के साथ सरेराह जिनसी हरासानी के वाक़े का नोटिस लिया है। बोर्ड के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कामरान टेसोरी का आईजी सिंध को 3 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ये भी कह दिया कि अगर सिंध हुकूमत और आईजी सिंध का साथ दें तो स्ट्रीट क्राइम्स को जड़ से खत्म किया जा सकता है। किया है आईजी सिंध को और मैंने उनको कहा है कि मैं इसका नोटिस ले रहा हूँ और आप इस वाक़े का आप नोटिस ले रहे हैं? जी बिल्कुल, और विद इन 3 डेज आपने इस पर मुझे कंप्लाइंस करनी है। गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी साहब मेरे शो पर बैठे हैं नेशनल डिबेट के ऊपर और उन्होंने इस वक्त गुलिस्तान जौहर के अंदर जो वाक़या हुआ है जिनसी हरासगी का, एक दरिंदा सिफ्त नौजवान ने एक बुर्का पोश बाहिजाब लड़की को सरेआम यानी सड़क के ऊपर हरासा करने की कोशिश की। उसके ऊपर गवर्नर साहब ने नोटिस ले लिया और उन्होंने ये कहा है कि अगले 3 दिन के अंदर आईजी साहब मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट करें और ये खुद सी इसको डायरेक्टली देख रहे होंगे मैटर को। और नेशनल डिबेट का ये प्रोग्राम आप आज रात 11 बजे मुलाहिजा कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट का ज़मीनी रास्ते से मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र। साकिब रहमान उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँच गए। साकिब रहमान बने दुनिया बोल है में मेहमान। बोल के नाज़रीन को दास्तान सफ़र सुनाई। सफ़र शुरू किया उम्रा और हज बैतुल्लाह के लिए, मगर जो हमारे डीजी हज है वहाँ मक्का में
उन्होंने मिलना भी गवारा नहीं किया और कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारी कदर नहीं की। और जो सऊदी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत कदर की, होटल भी दिया मदीना मक्का में, और उन्होंने कहा कि अगर आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें लेटर लिख देती। मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिफाई की 22वीं बरसी। कतील शिफाई 24 दिसंबर 1919 को हज़ारा में पैदा हुए और उनका असल नाम मोहम्मद औरंगज़ेब था। कतील शिफाई के कलाम पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में यकसां मकबूल हैं। कोई तफरीह का सामान किया जाए, फिर से किसी वाइज को परेशान किया जाए। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।